राजधानी दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होने जा रहे हैं। इसी कड़ी में अलीपुर वार्ड नंबर 4 कांग्रेस के प्रत्याशी राय सिंह मान ने अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसमें पूर्व विधायक जसवंत सिंह राणा व पूर्व पार्षद अरुणा देवी मौजूद रहे। क्षेत्र के लोगों का राय सिंह मान को भरपूर समर्थन मिल रहा है। वहीं उनके चुनाव कार्यालय के उद्घाटन में काफी सहयोगी मौजूद रहे। हमारे साथ में अरुणा जी हैं और अरुणा जी यहाँ इस क्षेत्र से 2 बार निगम पार्षद और चेयरमैन भी रह चुकी हैं एमसीडी की। उन्हीं से जानते हैं कि इस क्षेत्र का कितना अब तक विकास हो पाया, कितना नहीं हो पाया, और अब जो राय सिंह मान जी जो खड़े हुए हैं क्या उम्मीद लगा रहे हैं। जैसे कि आपने अभी कहा है कि मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि कितना क्षेत्र का विकास पहले था और कितना हो पाया है। तो मैं आपको बता दूँ क्षेत्र के विकास की बात, तो 2002 में आपको जैसे कि आपको पता ही है कि 2002 में यहाँ से इंडिपेंडेंट चुनाव मैंने जीता। तो यहाँ पे पहले खरंजे भी नहीं हुआ करते थे गांव में। उसके बाद हमने खरंजे लगवाए, फिर सड़कें बनवाई, नालियाँ बनवाई, पॉलीक्लिनिक बनवाया, स्कूल्स बनवाए, जिसमें मैं पढ़ती थी वो स्कूल बनवाए, गड्डी का और यहाँ टपानी की टंकी का, और यहाँ अपने जो मेन रोड है उसका स्कूल बनवाया, एमसीडी के स्कूल बनवाए। मतलब स्वास्थ्य सेवा में और अपना शिक्षा के क्षेत्र में और गलियों के और छिड़काव वगैरह के क्षेत्र में, मतलब हमने काफ़ी काम किया। और ये हम जब भी मैं 2 बार रही हूँ तो दोनों बार ही ऐसे हुआ है। और अब मैं सारे काम आपने करवाया, तो निशा ने क्या करवाया फिर? देखिए, वो चाची हैं हमारी, हम उनके बारे में क्या मैं कह सकती हूँ, वो गांव वाले आपको ज़्यादा बेहतर बता देंगे कि उन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया, और मैंने क्या काम किए, क्या किए हैं, वो आपको गांव वाले ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। तो राय सिंह मान जी जो आ रहे हैं मैदान में, जी जी, क्या कुछ हुआ है? बहुत अच्छा डिसीजन पार्टी का कि राय सिंह मान जी को उन्होंने टिकट दिया है। और राय सिंह मान जी जैसे कि कर्मचारी रहे हैं एमसीडी के, उनको बहुत अच्छी तरह से पता है कि एमसीडी की कौन कौन सी समस्याएं होती है और किस तरह से उनसे निकला जा सकता है, उनका निवारण किया जा सकता है। ये प्लस पॉइंट है, ये बहुत प्लस पॉइंट है। उनको मालूम है अधिकारियों से, कौन से अधिकारी से कैसे बात करके और किस समस्या को कैसे हम उनका निवारण कर सकते हैं। तो ये बहुत प्लस पॉइंट रहेगा कि राय सिंह मान जी उन समस्याओं को, जो समस्याएं हमारे क्षेत्र में है, हमारे गांव में है, और जिन समस्याओं से हमारी जनता जूझ रही है उसको भली भांति वो अच्छी तरह से निवारण करेंगे। तो पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, किस तरह का लोगों का क्या रुझान मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस है। और हमारी कल एक गांव की मीटिंग भी हुई थी, पंचायत हुई थी। उस पंचायत में भी सब पूरे जितने भी समाज के लोग थे हमारे, सब थे। और हमारे जितने भी गांव के लोग थे, गांव के जो बाशिंदे हैं, जो बाहर से बसे हुए, सब मतलब वहाँ पे उपस्थित थे। और सब ने मिलकर एक मत होकर राय सिंह मान जी को समर्थन दिया है और उनके फेवर में सबने बात की है। पूरे गाँव ने और सब हमारा, क्योंकि ऐतिहासिक वो दिन याद आ रहा जो आपके साथ। जी बिल्कुल। पहले वाला इलेक्शन जो था 2002 का, 2000 का, वो फिर से दोहराएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। और ये देखना होगा, अब ये तो 4 तारीख की बताएगी कि वो दौर दोबारा दोहराया जाता है या नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से पूर्व विधायक रहे जसवंत सिंह राणा जी। बात करते हैं जसवंत राणा जी से कि राय सिंह मान जी के बारे में क्या कुछ कहना है उनका। देखिए योगी जी, आज ये दफ्तर का उद्घाटन हुआ है और कांग्रेस पार्टी ने बहुत सोच समझ कर ये टिकट दिया है। अलीपुर का बड़ा वार्ड है अलीपुर, और अलीपुर गांव भी हमारा एक ऐतिहासिक गांव है। इस गांव के जो बुजुर्गों ने बलि दी थी आज़ादी के समय में, जो कोल्हू चले थे उन पर, उन्हीं की याद में अलीपुर में शहीद स्मारक टूटा फूटा पड़ा था। वो मैंने अपने कार्यकाल में उसको अच्छा पैसा लगा कर अच्छी बिल्डिंग बनाई। और राय सिंह मान जो है, इनके परिवार से मेरे, इनके पिताजी के टाइम से संपर्क रहे। वो भी कांग्रेस में थे, फिर ये राय सिंह भी कांग्रेस में था। पहले ये सर्विस करता था कॉरपोरेशन में, रिटायर हो गया। कॉरपोरेशन में रिटायर हो चुका है, नहीं अब कांग्रेस में है। हाँ, कांग्रेस में है, लेकिन परिवार कांग्रेस में पहले, तो इनके बाप भी बता दी मैंने, इनके पिताजी भी कांग्रेस में थे, राय सिंह भी कांग्रेस में था। और मेरे इलेक्शन में भी इन्होंने अच्छी मदद की थी। और पारिवारिक संबंध होने के नाते, अच्छा वर्कर होने के नाते, हमने इसके लिए ऊपर तक पहुँच की। अब इस प्रत्याशी को दे दे। मेरा ये अपना वार्ड है, क्योंकि मेरा घर भी इसी वार्ड में आता है। मेरा वार्ड है, अच्छा वार्ड है। इसमें मैं
अच्छे काम किए हैं, इसको हम निकाल के ले आएंगे। अच्छा, जिता के ले आएंगे। कितनी उम्मीदें हैं कि जीतने के बाद वो काम कर पाएंगे? उम्मीदें तो भैया बहुत हैं, पूरी उम्मीद है भी काम करेगा। पहले ये अरुणा भी इसी गांव की निगम पार्षद भी रही, 2 बार चेयरमैन भी रही। अरुणा ने भी अपने कार्यकाल में अच्छा कार्य किया है, तो अरुणा का और हमारे कार्यकाल का जो काम किया हुआ है वो राय सिंह मान को मिलेगा, उसका बेनिफिट राय सिंह मान को मिलेगा। आपको आप देख रहे हैं दिल्ली सरकार जो है बड़े बड़े दावा कर रही है कि हमने काम करा दिए, वो करा दिए। बीजेपी के कह रही है कि जो है हमने NMCD में बहुत जो है सुधार ये किए। देखिए योगी जी, इनके वादे सब खोखले हैं, कोई काम नहीं कर रहे। और ना केजरीवाल जी सेट करे। आप ये बताइए मुझे, ना पार्टी ना कांग्रेस सरकार के टाइम पे जो हॉस्पिटल बने थे, एजुकेशन का जो स्तर ऊंचा उठा था, जो स्कूलें बने थे, मेरे समय भी कई स्कूल बने, लेकिन ये लाल सिल्ली तो हमने कहीं लगने नहीं दी। अब ये सारी लाल सिल्ली लगाता है। और बजट जब सुनने में आता है, बिल्डिंग को देखते थे कुछ नहीं, बिल्डिंग का बजट सुनते हैं तो कान फट जाते हैं, क्योंकि बजट इतना है, मौके पे काम कुछ है नहीं। और हम ज़्यादा इनकी बुराइयाँ कितनी है कर लो, इनके ये तो पत्थर हैं, चीकड़े हैं, इनका कोई असर नहीं होता। अभी लोग तुम्हारी निंदा करते हैं, तो ये तो अपनी मन मर्जी चला रहा है केजरीवाल जी का। अब की बार केजरीवाल का वो समय नहीं है जो वो समझ रहा हो। अब के कांग्रेस दिल्ली में NMCD में आ रही है। NMCD में आएगी। चलिए, हमारे साथ में सूरज बली जी हैं पूरा और उनसे जानते हैं कि उनकी क्या कुछ राय है। आपकी क्या राय है, किसको कौन कैंडिडेट होना चाहिए? मेरी राय ये कि कांग्रेस का जो भी, ये तो राय सिंह आया, वोट भी को होता ना, हम कांग्रेस को वोट देते हैं पूरा गाँव। क्यों? इससे पहले कोई सी पार्टी काम किया, ना बीजेपी ने ना आम पार्टी ने। लेकिन तब कांग्रेस ने कितने भी दिखना नहीं है, कितने भी ना दिखे। वो हम यहाँ दिखेगा भाई, अब जिताओगे जब तो दिखेगी आपने। मतलब पुराने योद्धा उतर ली मैदान में। हाँ हाँ बिल्कुल जी, 90 साल की उम्र गई। अच्छा, पुराना दोबारा फिर तलवार उठा ली, हाँ उठा ली तलवार, कमर कस ली। हाँ पूरे एरिया में घूमेंगे। अच्छा, पूरी मैंने ईब के कांग्रेस जिता के छोड़ने। हाँ बिल्कुल जी, इससे बढ़िया पार्टी नहीं है। आज़ाद कांग्रेस ने करे हैं, और आज तक मतलब चैलेंज कर दिया आपने। जनसंघ ने कुछ काम किया है, आज़ादी तो कांग्रेस ने दी है। हमारे जैसे रोड वगैरह जो भी है ना, नेहरू ने उद्घाटन किया, मेरे याद है, टोकरी मिट्टी की डाली थी नेहरू ने, स्कूल का और इस रोड का। जितने काम हुए हैं कांग्रेस ने किए, वो सब खाली ये जबानी जमा करते बस। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। और जिस तरह से जो इनका कहना है कि भाई हम तो सिर्फ कांग्रेस को जिताएंगे, आप देखना होगा क्योंकि पुराने योद्धा है, उनका ये कहना है कि हमने कमर कस ली है, हम दोबारा फिर जो है कांग्रेस को लेकर आएंगे। हमारे कौन सा रुकना में काम किया और राणा जसवंत ने काम किया, इसके बाद में कोई काम नहीं हुआ। आगे कांग्रेस नहीं आई ना, तो ये सर चौहान कह रहा मैं काम कराने लग रहा हूँ, जो ये ऐसा कह रही मैंने काम कराया। एक करनी मसाला लगा के, ये करनी भी काम न छोड़, करनी मसाला ईंट उखड़ी, नाली की उखड़ी पड़ी है, कोई भी काम नहीं किया, कोई भी। अच्छा, पूरे बजट में अब उम्मीद है पूरी। हाँ, ये अब तो हम कभी मुँह धो रहे इसमें कि कांग्रेस काम करेगी। बहुत बढ़िया बात है। अब ये तो ताऊ जो है 4 तारीख बताएगी कि 4 तारीख के बाद कौन काम करा होगा, कौन नहीं करा होगा। अगर जो कांग्रेस नहीं आई ना, ये जो पक्की कर रही है, कच्चे रास्ते हो जाएंगे, कच्चे कोंडे हो जाएंगे। अच्छा, दोबारा से मट्टी लिख दिया होगा। हाँ मिट्टी लगा, इससे बढ़िया कोई पार्टी नहीं। चलिए, बुजुर्गों का जो कहना है, बुजुर्गों का कहना है कि हम दोबारा से मैदान में आ चुके हैं और वही पुराने योद्धा है, दोबारा से जो है कमर कस ली है। और अब देखना होगा इस मैदान में जीत हार किसकी है। कौन सा में अरुणा और MLA में राणा, जसवंत राणा, इनसे बढ़िया काम किसी ने आज तक किया ही नहीं। चलिए, राय सिंह मान जी हमारे साथ में हैं, जो अलीपुर वार्ड से निगम का चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से। और कांग्रेस पार्टी ने तो विश्वास कर उन पर दाव खेला है। जनता कितना विश्वास कर रही है और वो कितना उस पर खरे उतर रहे हैं, वो भी उनसे जान लेते हैं। आज क्या कुछ कार्यक्रम था? मैं पैदाइशी कांग्रेसी हूँ, मेरे फादर पैदाइशी कांग्रेसी थे, मेरा परिवार पूरा स्वतंत्रता सेनानी थे, मेरे परदादा थे वो जो यहाँ फांसी पे तोड़ दिए गए थे। तो मैं पुराना कांग्रेसी इसलिए ना, ये कहना तो गलत हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी ने मेरे ऊपर दाव खेला। हाँ, विश्वास तो किया ना। हाँ, एक सच्चे कांग्रेसी पे, एक सब सच्चे कांग्रेसी पे, एक सीनियर कांग्रेसी को
आज मेरी सीनियरिटी आती है कांग्रेस में, ऐसा नहीं आती है, क्योंकि 74 में मैंने NSY ज्वाइन की थी। 74 के बाद 48 साल का सफ़र है कांग्रेस में, और मैंने संगठन में, कांग्रेस में, इसमें सामाजिकता के हिसाब से मैंने बहुत ज़्यादा भागीदारी दी है। तो इसलिए कांग्रेस को पता है, कांग्रेस को ये भी पता है कि ये मजबूत आदमी है, और ये हमारे लिए ना सीट निकाल के, पहली सीट निकाल के देंगे अम्बेला से पूरी दिल्ली के अंदर। बहुत बढ़िया बात है जी। तो सबसे अगर जो है बात की जाए, जो आप जनता के बीच में जा रहे हैं, तो क्या कुछ समस्याएं बता रहे हैं? देखो, समस्याएं बहुत है। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कल हमने प्राचीन बड़े शिव मंदिर में एक मीटिंग गांव से आह्वान किया था कि भी अगर आप सब ये समझते हो कि भी मैं इस इलेक्शन के लायक हूँ, पोस्ट के लायक हूँ, तो आप मुझे मंदिर में आके आशीर्वाद दें। मेरी एक अपील के ऊपर मैं आपको बता नहीं सकता कि वहाँ कितने ज़्यादा लोगों ने आके मुझे, बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, मेरे जवान साथी, बच्चे, मतलब हज़ारों की तादाद में थे। ये नहीं हज़ारों, वैसे नहीं बोलता मैं हज़ारों, हज़ार से आगे निकल जाता तो हज़ारों, अब और ज़्यादा हज़ारों से निकल जाऊँ तो लाख हो जाएंगे। तो लेकिन पूरा प्राचीन मंदिर भरा हुआ था, और उन लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास करके मुझे आशीर्वाद दिया। तो मेरी हिम्मत बनी, तो आज मैंने अपने ऑफिस का उद्घाटन किया। गाँव का समर्थन मिलता है। पूरा समर्थन मिलने के बाद मैंने आज ऑफिस का उद्घाटन किया। समस्याओं को देखा जाए तो समस्याएं ही समस्याएं हैं। पिछले शीला दीक्षित के जाने के बाद उसने जो विकास किया था वो ठप हो गया है। आप देखते दिल्ली में कितने फ्लाईओवर, कितनी बिल्डिंगें, जसवंत राणा ने जो है आपका सही स्मारक बनवाया। अरुणा के प्रयास से जो हमारा मिनी स्टेडियम है उसमें लाइटें लगवाई, उसमें दंगल होते थे, उसमें टूर्नामेंट, मैंने 2 दफ़े सीनियर वॉलीबॉल, दिल्ली स्टेट सीनियर वॉलीबॉल टूर्नामेंट कराया मैंने, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो एक तो ये कि बिल्डिंग है ना जर्जर हो गई है। सबसे मोटी समस्या है कि जितनी हमारी धरोहर है ना, ऐतिहासिक धरोहर, हमारे गांव की धरोहर, गांव ने अपने खून पसीने की कमाई से काट काट के वो ज़मीन दी, वहाँ इतने अच्छे अच्छे स्टेडियम बनवाए, नेहरू इंक्लेव है, चढ़दारंद कॉलेज है, चिल्ड्रन होम है, थाना है, 52 में नेहरू जी आए थे, PSC है, प्राइमरी स्कूल है, सारी चीज़ें कांग्रेस की दी हुई है। और भी क्षेत्र में तो हैं सर, और भी गांव। देखो, अलीपुर शुरू से ना क्रिएटिंग ब्लॉक रहा है। सबसे पहला ब्लॉक इंडिया के अंदर 52 में नेहरू जी ने क्रिएट किया था। उसके बाद नांगलोई, सादरा, नजफगढ़, 5 ब्लॉक बने थे। फिर समस्या ये है कि अब जैसे खेड़ा कला है, बीजेपी वाले कह रहे हैं हमने करवाया है। बीजेपी का तो मैं समझता हूँ कि मेरा ख्याल से ये अपने आप को कहते हैं कि जैसे साहब सिंह वर्मा जी थे उस टाइम, तो इतना उन्होंने सारा हमारा यहाँ से मेट्रो ले गए, हमारे यहाँ से सारी जो है वो परियोजनाएं ले गए, वो सारा उन्होंने रोनी से लेकर और अपना मुल्क का और वीडियो ब्लॉक भी ले जा रहे थे यहाँ से, और आपका जो ये जो सफाई विभाग का ऑफिस था वो भी ले जा रहे थे। वर्क्स डिपार्टमेंट, ये अरुणा जी भाई इसने बड़ी मुश्किल से रुकवाया, वर्क्स डिपार्टमेंट भी ले जा रहे थे। उन लोगों ने तो सिवाय छीनने के और कोई काम नहीं किया है, और हमने, हमारे नेताओं ने, हमारी कांग्रेस ने देने के सिवा कोई काम नहीं किया। आम आदमी पार्टी कह रही है कि जो कांग्रेस ने देश को लूट लिया। सबसे भ्रष्ट पार्टी आम आदमी पार्टी, केजरीवाल सबसे बड़ा झूठा है मेरे ख्याल से। तो लोग बाग कहते हैं ना, सृष्टि में अगर ब्रह्मांड में देखा जाए, सृष्टि में देखा जाए, इससे झूठा आदमी नहीं है, मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। और इतनी झूठ बोलता है, शिक्षा मॉडल दिखाता है, जबकि शिक्षा का इन्होंने भट्ठा बना दिया है। आज आप एक चीज़ बताऊंगा आपको, दिल्ली देहात से आज 52, 56, 58 IAS निकलते हैं, IPS निकलते हैं। एजुकेशन था शीला दीक्षित का मॉडल, उसको आप उठा के देखो, आप देख लो, आप जाओ, प्रिंसिपल कह देती है, ए लड़कियों तुम यहाँ पढ़ने नहीं, तुम तो भागने आती हो, तुम क्या IPS बनोगी, तुम क्या IAS बनेगी। अभी पीछे आंदोलन हुआ था, ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोला, आंदोलन हुआ था स्कूल के अंदर। तो टीचर के खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं, प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? एजुकेशन के सारे यहाँ ऑफिसर्स आए और लोगों ने उसने माफ़ी मांगी सार्वजनिक रूप में। नंबर 2, शिक्षा के मॉडल के नाम पर यहाँ इन्होंने खाली एक SMC बना के अपने जो चमचे हैं वो भर्ती कर दिए। और एक खास बात और है केजरीवाल की, क्या बोलते हैं, ये कौन सा डिफेंस है, सिविल डिफेंस, इसके रूप में एक बदमाशों की टीम तैयार कर दी पूरा। इनको 30-40 हज़ार की नौकरी
फिक्स कर दी इनकी। सिविल डिफेंस का मैं बताऊं, सिविल डिफेंस के सही स्मारक में ये लोग आते हैं, बिजली इन्होंने उखाड़ ली, पंखे इन्होंने सिविल डिफेंस वाले ने उखाड़ लिए। वहाँ पर लड़के लड़कियाँ ऐसे ऐसे हालात में मिलते हैं कि हमारी बहन बेटियाँ वहाँ अंदर नहीं जा सकती। सिविल डिफेंस नाम के ऊपर इन्होंने एक गुंडों की फौज बना रखी है यहाँ पे। वो कह रहे पानी बिल फ्री दे रहे हैं। पानी, मेरा बिल पहले 412 रुपये आता था, अब 1120 रुपये आता है। कहाँ से फ्री हो गया? महंगा भी तो बढ़ गया। बिजली है, पहले 60 दिन में बिल आता था, अब 28 दिन में आता है। और सुनो, बिजली का और बताऊंगा आपको कि इतने सरचार्ज लगा लिए, बिल मेरा 415 रुपये का है, सरचार्ज जो मेरा 600 रुपये लगा दिया ऊपर। किस बात का सरचार्ज बता दे? वो केजरीवाल आके एक डिबेट खुली स्टेज पे आगे एक डिबेट मेरे साथ कर ले, वो अगर वो जीत जाएगा तो हम दिल्ली छोड़ देंगे, नहीं तो साला वो दिल्ली छोड़ के भाग जाए यहाँ से। इतना चैलेंज खोला। एक स्टेज में, एक ही स्टेज पर दोनों खड़े होंगे एक टाइम में। आप क्रॉस क्वेश्चन करोगे हमारे से, अगर जनता सेटिस्फाई हो जाएगी कि नहीं ये आदमी सच बोल रहा है तो है ना, आप हमें बता देना। अगर मैं गलत होगा ना, ये नाम लिख दूंगा केजरीवाल के। वो हमारा सामना कर ही नहीं पाए ना, हमारे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाए। वो इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि वो झूठे लोग हैं, क्योंकि वो तो अपने बांधे हुए लोग रखते हैं ना। उन्होंने क्या है, सिसोदिया, अब एक सिसोदिया वो एजुकेशन मिनिस्टर है, वही सिसोदिया जो वो शराब का मंत्री है। इधर शराब फ्री पिला रहा है, एक पेटी लो, अब इलेक्शन में होती तो लोगों को फायदा हो जाता है। तो अब आप आपके वार्ड के जो है जितनी भी समस्याएं हैं, मेरे वार्ड की समस्या मैं बता देता हूँ। मेरे वार्ड की सबसे बड़ी समस्या जो है वो पानी निकासी की है। हर गांव में है ना, अगर आप देखेंगे तो पानी की निकासी सुचारू रूप से नहीं है। तो सबसे पहला मेरा कार्य होगा कि भी किस ढंग से ऑफिसर्स को बुला के, अब जैसे मैं फ्लड डिपार्टमेंट में मैं जानता हूँ उसका काम क्या है, इरिगेशन डिपार्टमेंट को मैं जानता हूँ उसका क्या काम है, मैं डीसी निर्ले का क्या काम है, डीएम का क्या काम है। सबसे पहले हम एक बनते ही सबसे ज़्यादा अफसरों को लेके एक दौरा करेंगे, पानी निकासी का समुचित हम समाधान करेंगे। नंबर 2, सफाई की व्यवस्था, जो बहुत बड़े लेवल पे पिछले मेरे ख्याल से तो सालों हो गए कूड़ा उठता ही नहीं है। इतना कूड़ा पड़ा है गलियों में, नालियों में। आप अंदर चलोगे तो आप निकल नहीं सकते वहाँ से, गलियों के अंदर से नालियाँ भरी पड़ी है। सफाई विभाग के आपको मैं नॉलेज के लिए बता दूं कि ये जो रोड गैंग है ना, जो सिंह बॉर्डर से बाईपास तक, इस पे पता आपको कितनी लेबर काम करती है? 400 लेबर यहाँ सफाई कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन 4 आदमी पूरे वहाँ से वहाँ तक झाड़ू का अपना फ़ोटो बनाते हैं, डाल देते हैं, अफसरों के पास चले जाती है। और 396 आदमियों की सैलरी है ना, वो किसकी जेब में जाती है? आप ज़्यादा जानते हो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। वो अधिकारियों की जेब में जाते हैं या वो नेताओं की जेब में जाती है। तो एक सफाई का मुद्दा मेरा मेन है। तीसरा मेरा, जो गलियाँ और नालियाँ टूटी पड़ी हैं ना, जिसकी वजह से पानी रुकता है और जो नाले रुके पड़े हैं उनकी सफाई व्यवस्था का है। चौथा मेरा एक रोड का, आप देख रहे हैं अभी भी जाम पड़ा है यहाँ। खाली बसें आती है रानखेड़ा, कटेवड़ा, बोवड़ा डिपो से, नरला डिपो से। उनका रूट स्टार्ट होता है आपका मींदपुर, ताजपुर, हिरणकी, जिंगोला, पल्ला, निकलती यहाँ से और 7-7 के ग्रुप में 5, 7, 10, 15 गाड़ियाँ निकलती है इकट्ठी। मार्केट का आप देख रहे हैं कितना वो है। एक तीसरा, अनऑथराइज कब्जे भी तो है। अनऑथराइज कब्जा इस रोड पे कोई नहीं है। अनऑथराइज कैसे हुआ मैं आपको बता देता हूँ। अभी जब पीछे इस सरकार ने ये जो नालियाँ बनवाई थी, इनको नाला रूप दिया, इन्होंने नाले का रूप दिया। और इसकी सफाई व्यवस्था भी मैं आपको बताऊँ, ये MCD छीन के ना PWD, CPWD या फ्लड डिपार्टमेंट को देते हैं। ये ना तो वो आते हैं, सफाई कर्मचारी समझते हमारी ड्यूटी नहीं है। इन्होंने क्या किया कि जो पहले नालियाँ थी ना, उनको वहाँ से उठा के और 5-5 फुट आगे नाला डाल दिया। अब 5 फुट तो आगे चला गया वो, और लोगों ने 5 फुट का चबूतरा कहीं ना कहीं बनाया गया। उस वजह से वो जाम भी होता है। हमारा प्रयास होगा कि इनको ना थोड़ा थोड़ा नालों का पीछे नहीं हटा लो, अब नालों को कम करके ना ऐसी व्यवस्था हो ना कि जो पानी रुके ही नहीं। अंडरग्राउंड भी तो हो सकता है। अंडरग्राउंड इसमें सीवर डलवाई थे हमारे फादर ने, जब वो प्रधान थे अलीपुर के। भगत जी ने काफ़ी बड़ा बजट सैंक्शन किया था। अलीपुर गढ़ी से और होली चौक से 2 जगह से सीवर डलवाए थे, लेकिन ठेकेदार की जो नॉलेज नहीं थी उसको सीवर डालने की, उसकी वजह से सीवर जाम हो गए थे। इसमें सीवर जाम पड़ी है हमारे यहाँ। और उसका आने वाले टाइम में
चाहे हमें साल 6 महीने थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़े। अगर सीवर की व्यवस्था में दे पाऊंगा तो मैं समझूंगा अगले 50 सालों तक मैं आने वाली पीढ़ी के लिए एक पैगाम दे जाऊंगा कि हमारा कोई बुजुर्ग आया था और उसने हमारे लिए सुविधा दी थी। बहुत बढ़िया बात है, ये आने वाला जो है समय बताएगा। और राय सिंह जी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है पढ़ा लिखा अगर कैंडिडेट हो क्षेत्र के लिए तो वो क्षेत्र के लोगों के लिए भी प्लस पॉइंट हो जाता है। और दर्शकों, हमने जितने भी सवाल किए हैं उनका बेबाकी से राय सिंह मान जी ने जवाब भी दिया है। और अब ये वोटर जानेगा कि उसको 4 तारीख किसका बटन दबाना है। बने रहे टैलेंट अपने के साथ। चलिए, हमारे साथ में मौजूद हैं सुदेश भारद्वाज जी। बात करते हैं कि इस समय निगम के जो चुनाव आ रहे हैं, आपसे पहले जो जितने भी निगम पार्षद रहे क्षेत्र में कितना विकास कर पाए और कितना नहीं, और अब जो राय सिंह मान जी खड़े हुए हैं उनसे कितनी उम्मीदें हैं और कितनी राय सिंह मान जी को उनसे उम्मीदें हैं। जी भाई साहब, अब तक के जितने भी निगम पार्षद रहे कितना कार्य किया, कितना नहीं किया? कार्य तो होता रहता है जी, कार्य तो जो बनता है वो करता ही है। अब राय सिंह मान जी आ गए हैं। पिछली बार क्या था, अलीपुर से 4 आदमी चुनाव लड़ रहे थे तो वोट डिवाइड हो गई थी, चारों में बराबर बराबर गाँव वालों ने दी थी। तो अब की बार तो इनका सौभाग्य है कि टिकट गाँव में आया है तो पूरा गाँव इनके साथ खड़ा है। 36 बिरादरियों का इनको समर्थन है और सब इनके लिए छोटे बड़े हैं। पूरे गांव का समर्थन पूरा मिल गया? बिल्कुल मिल रहा है जी, पूरा गांव खड़ा। देख लो आप, सारे यहीं बैठे हैं, बुजुर्ग गांव के सारे। राय सिंह मान जी को निगम पार्षद बनाएंगे, उसके बाद इन चाचा रखेंगे। अगर राय सिंह मान जी अगर आप जो है उसको विजय बना कर ले आते हैं तो सबसे पहले क्या कुछ ऐसे हो रहेगा कि भाई क्षेत्र के अंदर जो है वो कार्य होना बहुत ज़रूरी है? हमारे गाँव में सबसे बड़ी समस्या तो जाम की है। ये जो रोड है अपना, इसमें जाम की बड़ी समस्या है। 1-1.5 घंटा आदमी जाम में खड़े रहता है, यहाँ परेशान रहता है। तो हमने बोला भाई साहब को सबसे पहले ये निपटाना है। गली नाली तो सबकी बनी पड़ी है, लेकिन ना बनी उसकी अपने आप निगम पार्षद बनवा देते हैं सबकी गली नाली। तो नहीं बनी तो बनवा देंगे। हाँ बिल्कुल। चले, यूथ भी हमारे साथ में, यूथ से बात करें, आपकी क्या उम्मीदें हैं? ये उम्मीदें दिख रहा, देखो आप रुझान तो आप देख ही रहे हो, बड़े बुजुर्ग यहाँ पूरे गांव के बैठे हुए हैं। तो चुनाव का माहौल तो एक तरफा ही है राय सिंह मान की तरफ, और जीत के आएंगे। अगर राय सिंह मान जी जीत कर आते हैं तो कितनी उम्मीदें हैं आपको कि वो काम करा पाएंगे? हमें उम्मीद है क्या, ये काम, क्योंकि ये तो पहले ही जॉब कर रखे इन्होंने, तो रिटायरमेंट है ये, तो ये प्लस पॉइंट है। तो हाँ, ये प्लस पॉइंट है। इनको तो पता है कमियाँ क्या है और उनको पूरी करेंगे ये। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। भाई क्या नाम है आपका? रोहित कुमार है। रोहित, कहाँ के रहने वाले? खेड़ा खुर्द। खेड़ा खुर्द के। तो कितनी उम्मीद है भाई आप खेड़ा खुर्द वाले इनको दे रहे हैं? हाँ, तो ये जो क्षेत्र है ये अपना जो भी डिवाइड हुआ है तो खेड़ा खुर्द गाँव भी इसमें भी शामिल है। और हमें पूरी उम्मीद है कि भाई जो राय सिंह मान जी है वो अपने पूरे मतलब बहुमत से विजयी होंगे। और उसके बाद जो कार्य क्षेत्र में बड़ी अच्छी, शायद पहले बार आया खेड़ा में? नहीं, पहले खेड़ा इसमें पहले था। हाँ, जो पिछले साल जो भी थे 5 साल पहले जो भी चुनाव हुए थे उसमें ये अलग कर दिया गया था। अब की बार फिर ये जो डिवाइड हुआ है इसमें तो हाँ दोबारा फिर खेड़ा का उसमें सम्मिलित किया गया है। खेड़े बाबा की जय बोल दी? हाँ जी, हाँ, खेड़े बाबा की जय। बहुत बढ़िया बात है जी। और बुजुर्ग भी हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है उमेद सिंह सैनी जी, रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, एंड आई होप दैट ही विल विन 200%। तो आपका अनुभव क्या कहता है? मेरा अनुभव यही कहता है कि जैसे हमारे पंडित जी ने बताया कि पीछे कई से आदमी खड़े हो गए थे, अब सबसे प्लस पॉइंट है कि एक ही आदमी खड़ा है हमारे गांव का। अच्छा, जैसे हाथी का है वो भी टिकरी चला गया है, टिकरी। हाँ। और आपका भी वहाँ बटई बोट और खेड़ा कला। हम क्यों खेड़ा कला को वो करेंगे जब सारा गांव इकट्ठा हो गया ऐसे चल रहा था। तो आपका क्या कहना है? यूथ है जी पूरा साथ में, पूरा यूथ है। उम्मीद है हमारे गांव से ही। उम्मीदें हैं? हाँ जी। ऐसी कौन सी समस्या है जिसको सबसे पहले सॉल्व कराना चाहोगे? ऐसी समस्या है, कबड्डी खेलते जैसे हम, वहाँ भी अच्छी सुविधा नहीं है गवर्नमेंट अकेडमी को, उसके बारे में खेल की सबसे पहले। हाँ, खेल। यूथ है तो सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है कि उनको खेलने की जगह बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए। और ये गांव का अंदर काफ़ी जो है खिलाड़ी भी हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी भी हैं, यहाँ पर गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। और अगर इस तरह का अगर यहाँ पर अगर इनको मैदान मिल जाए, और जिस तरह से बता रहे हैं जो यहाँ पे एक स्टेडियम भी है,
वो स्टैंडर्ड भी जो है टूटा फूटा ही रहता है। तो उसकी भी अगर केयर हो जाए तो कहीं ना कहीं इन बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा। तो इस यूथ का यही कहना है कि हमारे लिए अगर राय सिंह मान जी अगर जो जीत कर आते हैं तो हम उनसे ये उम्मीद ज़रूर करेंगे कि वो खेलने वाले बच्चों के लिए भी कुछ करें। नमस्कार जी, मैं कृष्ण भारद्वाज अलीपुर गांव से जी। और श्री राय सिंह प्रधान जी जो हैं, इनके पिताजी भी पहले प्रधान जी रह चुके हैं कई साल और अच्छे पढ़े लिखे अच्छे नौजवान आदमी हैं ये। कृपा करके पूरा गांव इकट्ठा होकर के इनको जिताने का प्रयास करें। प्रयास तो करेंगे और आप भी जो है इनको प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपको कितनी उम्मीद है उनसे? पूरी उम्मीद है जी, अगर गांव इकट्ठा हो जाता है तो पूरी उम्मीद है जी। क्या कुछ समस्या है क्षेत्र की जिसको जो है कि नाम लगे कि भाई पहले जो है कि नाम बनते ही साथ उसको जो समस्या को दूर कराना चाहिए? समस्या तो वही देखो जी, एमसीडी में जो नालियों का, गलियों का और लाइट का, यही पानी की समस्या, यही 3-4 समस्या होती हैं, इन्हीं की चलती रहती है मेरे ख्याल में। तो अब तक जो आपके गाँव की यहाँ पे आपके गाँव की निशामान भी तो थी पहले, क्या वो साफ सफाई नहीं कर रही थी? निशामान ने तो जो ना कुछ करवाया नहीं है हमारे इधर, जो ना इस एरिया में कोई काम नहीं करवाया उन्होंने। अच्छा, तो उनका तो उम्मीद बिल्कुल भी नहीं उनके जीतों में, जो पहले थी अब भी और बिल्कुल खत्म हो गई है। अच्छा, तो अब उम्मीद है आपको राय सिंह मान जी अगर जीत गए? हाँ जी बिल्कुल। तो वो इस काम को करा पाएंगे? हाँ जी बिल्कुल, जो ना राय सिंह मान जी ने बिल्कुल अब की बार अच्छी तरह से जीतेंगे ये और देश का पूरा अच्छा तरह से काम करेंगे। क्या नाम है सर आपका? जोगिंदर सिंह। जोगिंदर जी, कहाँ के रहने वाले आप? अलीपुर अलीपुर के। तो राय सिंह मान जी जो खड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी से, सबसे पहले तो बात यह है कि कांग्रेस का शायद उतना जनाधार ना भी हो, लेकिन कितनी उम्मीदें हैं, क्या जीत पाएंगे? देखो जी, ये लोगों को गलत फहमी कि कांग्रेस का जनाधार नहीं है। कांग्रेस का जनाधार अभी भी ऐसा ही है। बस ये है कि लोगों को एकजुट होने की ज़रूरत है। और आज जो है राय सिंह जी के लिए सारे कांग्रेस के वर्कर एक झंडे के नीचे इकट्ठे हैं। खाली कांग्रेस के, बाकी गांव के भी? गांव के तो है ही है। पहले क्या था कि कांग्रेस में ही जो धड़ेबाजी होती थी वो अब नहीं है। आज आपने देखा भी होगा, या तो मेरे ख्याल में अरुणा जी और जसवंत जी, सिद्धार्थ कुंडू जी, तकरीबन सभी आए हुए थे। और अपने जो गांव के जो क्षेत्र के वर्कर हैं वो भी सभी आए हुए थे। और गांव की कल एक मीटिंग हुई थी हमारे गांव में जो राय सिंह जी ने की थी गांव की एकता के लिए। उसमें कम से कम हज़ारों आदमी थे और जिन्होंने एक मुश्त फैसला लिया कि भाई राय सिंह जी हमारे गांव के कैंडिडेट, कांग्रेस कैंडिडेट है, इनको विजयी बनाएंगे। मतलब पूरे गांव ने एक मुश्त फैसला लिया है। तो क्या कुछ मांगे रहेंगी आपकी? क्या कुछ मेन समस्या रहेंगी जिनको जो है कि नाम आप पहले हल कराना चाहेंगे? सबसे पहले तो जी एक नाम है क्षेत्र की जो सफाई है, जो बिल्कुल ड्रा उसका चरमर आ गया है, उसको ठीक करवाने की हम जो ना राय सिंह जी से वो करेंगे रिक्वेस्ट कि भाई सबसे पहले जो समस्या सफाई की, उसको सफाई को जो ना सुचारू रूप से करें। चलिए भाई, सेक्टर 27 से हैं, जो सेक्टर 27 रोहनी में है लेकिन वार्ड नंबर 4 के अंदर है। और बात करते हैं कि वहाँ पर आज तक की कितनी समस्याएं पिछले निगम पार्षदों ने और विधायकों ने सोल्व कराई हैं और कितनी समस्याएं हैं हमारे वहाँ? क्या तो नाम है आपका? मेरा देवेंद्र नाम है। कहाँ रहते हैं? सेक्टर 27 में। कितने साल हो गए वहाँ रहते हैं? जब से सेक्टर 27 आया है 2003 से, जब से ही हम रह रहे हैं। तो वहाँ पर जो है कि नाम पिछले जो निगम पार्षद रहे हैं, विधायक है, कितना काम करे उन्होंने? हमारे जब से कांग्रेस के अलावा तो मेरे ख्याल से उसके बाद काम नहीं हुआ है। हमारे जसवंत सिंह राणा जी ने बहुत काम किया वहाँ। उसके बाद अरुणा बहन जी ने, उन्होंने तो इतना काम किया जिसका कोई जवाब नहीं। उसके बाद आज तक कोई काम ही नहीं हुआ। एक बार आप हमारे वहाँ आके देखो, रास्ता नहीं है सही चलने का। अगर गली में आप आओगे ना, किसी भी गली में आप चले जाओ, नालियाँ भरी हुई हैं। थोड़ी सी भी बारिश होती है तो लेडीज़ें घर से बाहर निकलती हैं। आपको पता है जे क्लस्टर हमारा ऐसा एरिया है कि औरतों को काम पर तो जाना पड़ेगा। वो बेचारी काम पर जाती हैं तो इतना गंदा रास्ता और बारिश के पानी आप, और वो थोड़ा सा भी बाहर निकलती हैं, पैर स्लिप कर जाता है, गिर जाती हैं, बेचारी क्या करें, चोट खा जाती हैं। चोट खा जाती हैं। हम बहुत परेशान हैं हम। और कोई भी पीछे तो हमारा बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है। सड़क पढ़ने लिखने वाले बच्चे कैसे जाते हैं? पढ़ने लिखने वाले बच्चे लेके जाते हैं, किसी तरह उनको भेजना तो पड़ेगा ही। बड़ी मुसीबत है, लेकिन यही है, हमें तो अब थोड़ी सी तसल्ली ये हुई है कि हमारे बाबूजी खड़े हो रहे हैं। और अब अगर ये हमारी सीट, हम पूरी कोशिश करेंगे, जी जान लगा देंगे इस सीट के लिए कि हमारी ये सीट निकल जाए, ताकि हमारे सेक्टर 27 को फिर कोई देखने वाला आ जाए। इससे उम्मीदें तो हमारी पूरी हैं, अपने आप से भी ज़्यादा हमारी उम्मीदें हैं, क्योंकि बाबूजी बहुत, हमारे जो ये कैंडिडेट इस बार खड़े हो रहे हैं, ये बिल्कुल अरुणा बहन जी की तरह है। जैसे उन्होंने काम किया हमारे लिए, सड़कें बनवाई, और बजट ख़त्म होने के बाद भी वो
पूरे बजट ख़त्म होने के बाद भी वो दोबारा जाके हमारे लिए बजट ले आई और हमारे लिए काम करवाया। ये हमें अभी तक हमारे पूरे सेक्टर 27 के लोगों को और हमें इस चीज़ का पूरा याद है। और हम ये चाह रहे हैं कि किसी तरह बाबूजी अब टिकट तो मिल ही चुकी है इन्हें और हम रात दिन एक करके इनको जिता दें और हमारे सेक्टर 27 का दोबारा काम हो और ये जो नालियाँ भरी हैं और ये दोबारा विकास हो उसका, दोबारा विकास हो। बीच में बाबूजी का कोई मतलब नहीं था, टिकट इन्हें नहीं मिली हुई थी, ये आए और हमारे बीच में आए थे, हमारी समस्याओं को सुने। इन्होंने फ़ोन करके और नालियाँ साफ़ करवाना चालू की, वहाँ के मलबे उठवाना चालू किया, लेकिन बिना कुछ होते हुए काम कराने की कोशिश की है। होते हुए इन्होंने काफ़ी काम किया और आना जाना इनका लगा रहा, लेकिन ऊपर से पता नहीं क्या दबाव हुआ, क्या बात हुई और इनका काम बंद करा दिया गया। और फिर जैसे हमारा सेक्टर 27 पहले था, राजनीतिक भेंट चढ़ गया था। हाँ, फिर वही वाला हाल है कि मतलब पता नहीं ऊपर से किस पार्टी का दबाव आया, क्या हुआ और फिर दोबारा वो काम बंद हो गया। केजरीवाल भी कह रहे हैं कि मैंने दिल्ली को चमका दिया है। अब दिल्ली कहाँ चमका दिया, उन्होंने कहते हैं कूड़े के ढेर को हटाएंगे। आप ये देखो ना, कूड़े के ढेर को हटा के कहाँ हरियाणा में डालोगे या उत्तर प्रदेश में डालोगे, वहाँ की सरकार डालने देगी? डालोगे तो उसको दिल्ली में ही, कहाँ ले जाके डालोगे? ये सब एक जुमला है। ये तो एमसीडी को और दिल्ली सरकार को दोनों को देखना ना भाई, हमें तो अपने क्षेत्र के अंदर साफ सफाई की जरूरत है ना। केजरीवाल जी ने जो कहा वो कहाँ सच था। बस में टिकट फ्री कर दिया लेडीज़ों के लिए। आप एक बात बताओ, हमारे घर की लेडीज़ें नहीं जाती हैं तो क्या फ़ायदा? वो तो लेडीज़ें वही जाती हैं ना जिनको काम करना है, वो तो खुद काम कर रही है ना, क्या फ़ायदा हुआ बस में टिकट फ्री करने का? नौकरी करने वालों के लिए, नौकरी करने वालों के लिए फ्री कर दिया। बताओ हमारे लिए पानी तो फ्री कर रखा, आपके पास पानी नहीं आता? हमारे यहाँ कोई पानी नहीं है, हमारे यहाँ ही नहीं। हमारे यहाँ तो हमने खुद ये पानी भर के बाहर से लाते हैं हम। अच्छा, मॉल खरीदते हैं? जाते हैं, हाँ, 20-20 रुपए की बोतल खरीद के पीते हैं। हमारे यहाँ कोई पानी नहीं है जी, कोई पानी की कोई सुविधा है ही नहीं। अच्छा, तो आप देख रहे हैं जिस तरह सेक्टर 27 के निवासी हैं, इनका ये कहना है ना वहाँ सड़कें हैं, ना नालियाँ हैं, ना पानी की निकासी है, ना कोई और सुविधाएं हैं। और जिस तरह से कहा जा रहा पानी बिजली माफ़, तो इन लोगों का ये कहना है कि वहाँ पर पानी की कोई लाइन भी नहीं है, पानी वो खरीद कर पी रहे हैं। तो अगर इस तरह के हालात अगर अभी तक बने हुए हैं तो बड़ा ही दुख आता है। सेक्टर 27 के लोगों का जीवन जिस तरह का नरकीय है वो बड़ा ही दुखदायी है। चलिए, और भी हमारे साथ में है। नाम क्या है आपका? श्याम सुंदर। कहाँ के रहने वाले हैं? अलीपुर के। मैंने राजस्थान का रहने वाला। इससे पहले, अच्छा, पहले राजस्थान रहते थे, अब अलीपुर के निवासी हैं। अलीपुर के निवासी। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो किसकी मांग है आपकी? मांग तो इनकी ये राय सिंह भाई एमसीडी में रहा हुआ है, सारी चीज़ जानता है। इसके पिताजी भी यहाँ काफ़ी साल प्रधान रहे कई इसमें, उन्होंने भी काम किया। और ये एमसीडी में होने की वजह से हमारे इससे पहले कोई जो है उन्होंने काम नहीं किया? ये काम अरुणा ने किया है, सबसे ज़्यादा इन्हें जतन राणा ने किया है। अब हमारे नहीं, जो पिछले निगम पार्षद थी नहीं, वो तो आके देखती भी नहीं है। और हमारे पानी भरा रहता है, नालियों में गंदगी भरी पड़ी रहती है, उसका निकास की कोई सुविधा नहीं, बहुत परेशान है। चलिए, अच्छी बात है। तो आपको उम्मीद है? उम्मीद हमारे को पूरी है, जीतेंगे। और जो गांव में दूसरी टिकट मिली है उसको कोई नहीं जानता ना कोई।